हेलो स्टूडेंट, वेलकम आपका मोल कंसेप्ट के न्यू लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मोलालिटी टर्म को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग मोलारिटी पढ़े। तो मोलारिटी क्या होता है? जो 1 लीटर सोल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मोलारिटी। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? जो 1 केजी इसमें मास लेते हैं, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मोलालिटी। तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोलालिटी को, राइट। तो मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी के सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मोलालिटी। और मोलालिटी को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, जबकि मोलारिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट करते थे, राइट। चलिए, तो मोलारिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किस में लेना है इसको? केजी में लेना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया मोलालिटी का। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मोलालिटी ऑफ HCl इज 3m एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? बोल रहा है कि 3m मोलालिटी है। इसका मतलब यही है कि 3 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी किसमें? सॉल्वेंट में। 1 केजी सॉल्वेंट में। या हम बोल सकते इसको और तरीका से 3 मोल HCl सॉल्यूट है आपका। क्या है? HCl सॉल्यूट है। 3 मोल HCl जो प्रेजेंट है किसमें? 3 मोल HCl प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट में। इसमें है 1 केजी सॉल्वेंट में। इस एग्जांपल का मीनिंग यही है। तो इसका देखना है कि 3m का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि जो 3 मोलालिटी दिया हुआ 3, इसका मतलब क्या है कि जो 1 केजी सॉल्वेंट में 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि फाइंड मोलालिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। बोला कि जो 100 ग्राम का सोल्यूशन है उसमें जो है 20 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व किया गया है। तो बताओ कि इसका मोलालिटी क्या होगा। तो हम लोग निकाल लेते पहले। तो मोल निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट में क्या है? NaOH है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? तो मोल कितना, वेट कितना दिया हुआ इसका? 20 ग्राम। और NaOH का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास अगर निकालेंगे 23 प्लस 16 प्लस 1 तो कितना आएगा? 6 3 9 1 10 0 3 1 40, मतलब 40 होता है। तो ये आ गया 1/2। 1/2 डेट मीन्स कहने का मतलब क्या है? 0.5 मोल आ गया किसका? तो मोल्स ऑफ NaOH का निकल गया। कितना निकल के आया है? 0.5। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मुझे मोल चाहिए सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का क्या चाहिए? मास चाहिए केजी में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए कितना है, मास दिया हुआ सोल्यूशन का दिया हुआ। ये तो क्या दिया हुआ? मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ कितना? 100 दिया हुआ है, 100 ग्राम। लेकिन मुझे चाहिए क्या? सॉल्वेंट का चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन दिया हुआ 100 ग्राम और सॉल्यूट दिया हुआ है 20 ग्राम। क्योंकि सॉल्यूशन जो बनता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनता है। किससे बनता है? सॉल्यूशन का जो मास होता है, वेट ऑफ, अगर सॉल्यूशन लिखे तो क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही होता है ना। सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। तो अगर मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए तो क्या करें? सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट का वेट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, यही आएगा ना। चलिए यहां से करते क्या आएगा? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया आपका कितना? 80 ग्राम आया। लेकिन मुझे चाहिए किसमें? केजी में चाहिए ना। तो केजी में निकालते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में निकालने क्या करेंगे? 80/1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, आ गया केजी में। अब मुझे निकालना है मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल सॉल्यूट का कितना निकाले हैं? 0.5। सॉल्यूट का मोल 0.5 और सॉल्वेंट का मास किसमें? केजी में। क्या निकाले हैं? 80/1000। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 80 इंटू हो जाएगा क्या? 1000। ये पॉइंट से ये पॉइंट देखिए कट गया आपका, ठीक ना। और ये जीरो से ये जीरो भी कट गया तो आ गया आपका 50/8 आ जाएगा। यही आ जाएगा आपका, ठीक ना।
और इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी होगा, क्योंकि सॉल्वेंट दिया हुआ केजी में ना, यहां से देख लो क्या आएगा, मोल पर केजी आ जाएगा इसका आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3, बोला कि NH3 अमोनिया को 0.85 ग्राम अमोनिया दिया हुआ है, उसको डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन। यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, वॉल्यूम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बोला कि फाइंड मोलालिटी, मोलालिटी पूछा है, और बोला कि इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, डेंसिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का और वॉल्यूम दिया हुआ सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास निकाल ले यहां से, तो सॉल्यूशन का मास बराबर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा, मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम दिया हुआ कितना, 100 ml में दिया हुआ है, और डेंसिटी दिया 1.2 ग्राम पर ml। देखो ml से ml कैंसिल हो गया, और यहां से देखो एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, मतलब कितना आ गया, 120 ग्राम आ गया। किसका आया, सॉल्यूशन का आ गया, क्या ये सॉल्यूशन का वेट आया है, और मुझे निकालना किसका है, सॉल्वेंट का वेट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट में से सॉल्यूट का वेट घटा देंगे, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है, देखो यहां से 120 माइनस 0.85, यही आएगा। तो आप इसको घटाएंगे क्या आएगा, 119 और 15, यही ग्राम में आ जाएगा। इसी को केजी में करना है तो क्या लिखेंगे, 119.15 अपॉन 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में आ जाएगा। यहां से मेरा निकल गया क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया केजी में, और मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो मोल सॉल्यूट क्या दिया हुआ, सॉल्यूट है अमोनिया आपका NH3, और इसका वेट दिया हुआ कितना 0.85, इसका निकालेंगे मोल। तो मोल निकालेंगे इसका NH3 जो सॉल्यूट दिया हुआ, तो क्या निकालेंगे मोल के लिए 0.85 वेट अपॉन मोलर वेट, और अमोनिया का वेट कितना होता है मोलर वेट, देखो 14 + 3 17 होता है, 17 होता है इसका। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, 17 होता है, 17, ठीक ना। तो 17 से डिवाइड कर देंगे। चलो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक जीरो से पॉइंट हटाएंगे, 2 0 17 5 85 5 5/100 आ गया, रहने देते हैं, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक ना। तो मोलालिटी निकालना, तो मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है 5/100 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो निकाल रखे हैं पहले से 119.5 अपॉन 1000, यही निकाल रखे हैं। चलो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो 5/100 नीचे लिख देते हैं, और ये रह जाएगा 119.15 आएगा, और ये 1000 चल जाएगा ऊपर, 1000 कहाँ जाएगा ऊपर, देखो ये 0 से 2 0 कट गया। तो यहां से क्या निकल के आएगा, आप कैलकुलेशन करेंगे तो मोलालिटी बराबर आएगा 550/119.15, ये आपका आ जाएगा। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा, इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी, राइट। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करेंगे। चलिए तो हम लोग मोलारिटी एंड मोलालिटी में रिलेशन निकालते हैं। तो मोलालिटी, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, मोलारिटी को हम लोग m से इंडिकेट करते हैं, एंड मोलालिटी को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, और डेंसिटी मान लेते हैं सॉल्यूशन का, क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं d ग्राम पर ml मान लेते हैं। चलिए तो यहां देखते हैं कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, m दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, m। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि जो m मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, सॉरी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलारिटी है ना, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही होता है। अच्छा 1 लीटर सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं कि जो 1000 ml, क्यों ml में लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी ml में दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम का, सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम बराबर ml में, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ m, ठीक ना। तो मुझे क्या आना चाहिए, मोलालिटी के लिए मोल तो दिया हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मुझे मास चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, मास निकालना किसका, सॉल्वेंट का निकालना है, और मास वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का। तो वेट निकालने सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वेट क्या आएगा,
मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम दिया हुआ है इतना और डेंसिटी दिया हुआ ये, तो क्या होगा 1000 डी आ जाएगा। देखो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा ये, कोई दिक्कत, यहाँ तक ग्राम में रहने देते, ग्राम में ही। अब निकाल लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कहां से निकालेंगे, यहाँ पर मोल दिया हुआ है, तो मोल से मुझे मास निकालना, वेट निकालना, तो क्या करेंगे, मोल में मोलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा, ये मोल आया है इनटू मोलर वेट किसका, सॉल्यूट का, यही आएगा आपका। तो यहां से निकाल लेते हैं क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, इसका वेट कितना दिया हुआ सॉल्यूशन का 1000 डी, अब माइनस आ जाएगा ये टर्म आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से लिख लेते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ रहा है 1000 डी माइनस एम मोलारिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, ये आ गया आपका। और इसी को हम लोग अगर केजी में लिखना चाहे, क्योंकि केजी में जरूरत पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में निकालेंगे तो क्या करेंगे 1000 डी माइनस एम इंटू वेट ऑफ एम क्या है, सॉल्यूट का मोल है ये, ठीक ना, इंटू वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में क्या करेंगे 100 से 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया आपका केजी में, किसमें आया ये आया है आपका केजी में। और यहां से हम लोग मोलालिटी निकालते हैं। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ या वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी, किसमें रहता है, केजी में रहता है। तो चलिए लिख देते हैं यहां पे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, एम है, एम माने देखो यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, एम है, तो एम हो गया यहां से। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या निकाले केजी में, ये निकाले हैं 1000 डी माइनस एम इंटू एम सॉल्यूट, यही निकाले हैं। और अपॉन में क्या है 1000, क्योंकि केजी में था, ठीक ना, ये निकाले हैं। ये m बराबर, ये मोलालिटी है, ये मोलारिटी है। चलिए इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे, m बराबर क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो लिखेंगे 1000 m, ये कैपिटल M है, 1000 m अपॉन में क्या होगा 1000 d माइनस m इंटू m सॉल्यूट, ये क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां से आपका ये फॉर्मूला निकल के आया। ये क्या है आपका मोलालिटी, ये क्या आपका मोलालिटी, और ये है क्या आपका मोलारिटी, ये क्या आपका, क्योंकि मोलारिटी यहां पे माना हुआ, देख लो आप मोलारिटी है यहां पे, ठीक ना। और ये भी आपका मोलारिटी ही है, ये मोलारिटी है। ये आपका क्या है, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है मोलर मास, ये क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास है। अच्छा डी क्या है, डेंसिटी है किसका, सॉल्यूशन का, डी क्या है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डेंसिटी है ये, कोई दिक्कत। तो यहां से मोलालिटी का फॉर्मूला आपको, मोलालिटी और मोलारिटी में रिलेशन निकल के आ गया है। अगर आपको मोलारिटी गिवन हो, मोलालिटी पूछे, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे जब डेंसिटी होगा तो, ठीक ना। अगर आपको मोलालिटी दिया हुआ और मोलारिटी पूछ रहा है, इस फॉर्मूला का यूज कर यहाँ से मोलारिटी निकाल लेंगे इस रिलेशन से, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ मोलालिटी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2MnOH सॉल्यूशन। 2m का मतलब क्या है कि मोलारिटी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, मोलारिटी दिया हुआ किसका, NOH का एक्वस सॉल्यूशन में, और डेंसिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर ml। तो मोलारिटी का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े थे, मोलालिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 डी माइनस एम, मोलारिटी इंटू मोलर वेट, क्या है ये मोलर वेट किसका है, सॉल्यूट का, यही फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूला पर हम लोग लगाएंगे इसको। तो देखो मोलारिटी कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है मोलारिटी, और मोलारिटी पूछा है इंटू 1000
आ जाएगा, और 1000 दिया हुआ, और डेंसिटी क्या है, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी था, कितना दिया हुआ, इंटू 1.2 दिया हुआ है, माइनस ये क्या है फिर मोलारिटी था 2 इंटू, और मोलर ये क्या था, सॉल्यूट का मोलर वेट, और ये सॉल्यूट है, इसका मोलर वेट कितना होता है 40 होता, तो इंटू क्या करेंगे 40, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये देखिए एक पॉइंट से हटेगा, एक जीरो कट जाएगा, यहाँ आ गया कितना, आ जाएगा 1200 माइनस आ गया 80 यहाँ से, तो यहाँ से मोलालिटी क्या निकल के आया 2 इंटू 1000 अपॉन आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो 1120 आएगा, 1200 में से 80 घट गया 1120, यही आएगा। देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से डिवाइड करो यहाँ से, तो आ जाएगा कितना 56, तो आ जाएगा 100/56, ये आपका मोलालिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका यूनिट आएगा मोल पर केजी में आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.8 या 1.9 के समथिंग आएगा, ठीक ना, अप्रोक्सीमेट अगर करेंगे तो 1.2 तो होगा नहीं, 1.8 या 9 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू करेंगे तो आप, ठीक ना, या 9 के आसपास आएगा, 1.9 आसपास आएगा ये, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है, बोला कि फाइंड द मोलालिटी ऑफ 2MCH3COOH, ठीक ना, इसका दिया हुआ कार्बोक्सिलिक इथेनोइक एसिड का है, तो इसका मोलर मास कितना होता है, इसका 60 होता है, आप निकालेंगे 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1 तो 60 आ जाएगा, ठीक ना। तो वही फॉर्मूला लगाना है, मोलालिटी बराबर, तो मोलालिटी बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो आ जाएगा इसका मोलारिटी दिया हुआ 2 और इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा 1000D, और डेंसिटी दिया हुआ 1000 इंटू 1.2, और माइनस में क्या हो जाएगा मोलालिटी 2 इंटू मोलर मास 60, ये आ जाएगा आपका, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये कटेगा, फिर से आएगा कितना 2 इंटू 1000 अपॉन में आ जाएगा कितना 1 क्या आएगा 1200, 1200 माइनस आ जाएगा 120, आप इसी को कैलकुलेट करेंगे तो मोलालिटी निकल के आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, किसमें, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन होता है मोलालिटी बराबर क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है सॉल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है सॉल्यूट, ये एक्स बी क्या है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, और ये क्या है मोलर वेट है किसका सॉल्वेंट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू 1000 अपॉन मोलर वेट ऑफ बी। अच्छा ये भी देख लेते क्या है इसमें, क्या मान लो कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो चीज दिया हुआ है, क्या है दो चीज है, ए है और बी है, ए क्या है आपका सॉल्यूट है, और ये क्या आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन जो लिखा गया है ये लिखा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट का है, और मोल फ्रैक्शन क्या बी सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का रेशियो इंटू 1000 अपॉन मोलर वेट किसका सॉल्वेंट का है, ये किसका है ये सॉल्वेंट का है। तो इस रिलेशन से आप क्या करेंगे, अगर आपका मोल फ्रैक्शन गिवन है तो मोलालिटी निकाल सकते हैं, अगर मोलालिटी गिवन है तो किसी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो मोल फ्रैक्शन आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं, तो आप जिसको भी नहीं पता हो जाके देख लो वहां पे, ठीक ना। देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड मोलालिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में वाटर है, वाटर में सॉल्यूशन है, ये क्या है ये वाटर है, बोला फाइंड द मोलालिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है यहाँ पे सॉल्यूट है, ये क्या आपका सॉल्यूट है, और ये वाटर जो था ये क्या था आपका सॉल्वेंट था, इन विच बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, बोला मोल फ्रैक्शन जो ग्लूकोज का कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कोई सॉल्यूशन दिया हुआ यहाँ पे देख लो, यहाँ से इसमें सॉल्वेंट वाटर है, ये क्या है आपका सॉल्वेंट है, और ग्लूकोज क्या है ग्लूकोज आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसका निकालना है, क्या बताए थे अगर किसी में ए और बी रहता है यहाँ पे निकालने बताए थे आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1 होता है, दोनों का सम यही होता है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है इसका, तो ऐसे यही यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन वाटर का बराबर क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 1 के बराबर आएगा, और ये ग्लूकोज का दिया हुआ 0.1, तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वाटर का तो आ जाएगा कितना 1 से यहाँ से आ जाएगा
आपका मोल फ्रैक्शन H2O का निकालेंगे तो आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे 1 माइनस 0.1 बराबर 0.9, यही आएगा। चलिए इसी फॉर्मूला में रख देते हैं आप ये वाला मोलारिटी का। तो m बराबर क्या होगा, मोलारिटी बराबर, ये मोलालिटी है, मोलारिटी नहीं है, मोलालिटी बराबर क्या आएगा, तो मोल फ्रैक्शन A मोल फ्रैक्शन B इंटू 1000 अपॉन मोलर वेट B का, मोलर वेट B का। चलो लिखते हैं। तो A क्या था, सॉल्यूट था ना, ग्लूकोज था, ग्लूकोज का कितना था दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन 0.1 दिया हुआ था, और जो सॉल्वेंट जो था वाटर, इसका कितना निकाले 0.9 निकाले हैं, इंटू 1000 अपॉन, अच्छा मोलर वेट क्या, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या वाटर, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है, 18 18 से डिवाइड कर, देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या निकल गया 1000 अपॉन आ जाएगा 18 से काटो, कुछ कटेगा देख लो यहां से, 9 इंटू 18, ठीक ना, कुछ काटते हैं यहाँ से 509, 9 से काट दो, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 500 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मोलालिटी 500 अपॉन आ जाएगा 81, ठीक ना। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कुछ आएगा मतलब 55 पॉइंट के आसपास कुछ आ रहा है, ठीक ना, इसी के आसपास आएगा, आप करके देख लेना, ठीक ना। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलालिटी निकाल सकते हैं जब मोल फ्रैक्शन गिवन हो, कोई दिक्कत। अगर हमको मोलालिटी गिवन है तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, और अगर हम लोग को मोलारिटी गिवन है तो मोलालिटी निकाल सकते हैं, अगर मोलालिटी गिवन है तो मोलारिटी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आप लोग नोट कीजिए।